मैं हूं हरिओम वीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं नूतन स्कूल में। आज हम विकासखंड स्तर पर जो TLM मेला आयोजित हो रहा है उसको कवर करेंगे और शिक्षकों से चर्चा करेंगे कि किस तरह से उन्होंने मॉडल बनाए हैं जो जन शिक्षा केंद्र से चयनित होकर विकासखंड स्तर पर आए हैं और यहाँ से सिलेक्ट होकर जिला स्तर पर जाएंगे। तो आइए उन शिक्षकों से चर्चा करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने मॉडल बनाए हैं और किस तरह से वो चयन होकर यहाँ पर आए हैं और अब जिला स्तर पर जाएंगे और वहाँ से राज्य स्तर के लिए चयनित होंगे। नाम क्या आपका? अर्चना भारद्वाज। क्या प्रोजेक्ट लेके आए हैं? सर मैं पौधों की उपयोगिता पर लेकर आई हूँ। अभी अपन बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके के पौधे लगाना चाहिए। अभी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक अपन ने पौधों पर ही कार्य किया है और पौधरोपण का ही कार्य किया गया। तो बच्चों को बताया गया कि सिर्फ फलदार पौधे ही नहीं लगाए जाते हैं बेटा, ऐसे पौधे भी लगाए जाते हैं जो दवाई भी देते हैं अपने को। तो उसमें मैंने ये जैसे गिलोय का पौधा है तो उस बुखार की दवा है, एलोवेरा लगवाया है, सौंदर्य उत्पाद है, पुदीना शरबत में नीम एंटीबायोटिक बनाई जाती है, अश्वगंधा है आँखों के लिए अच्छा होता है, ब्राह्मणी बालों के लिए, नींबू और अपना आंवला विटामिन C का भरपूर। कौन से स्कूल से हैं? सर मैं मिडिल स्कूल अरनिया निज़ामुद्दीन से। नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता दुबे। ये मैंने टेली कम्युनिकेशन रिसोर्स संचार के साधन का चार्ट बनाया है जो बच्चों की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोस्ट कार्ड है, टेलीविज़न है, इसके माध्यम से बच्चे क्या है इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न देश विदेश में जो सूचनाएं घटित हो रही है उसके बारे में बता सकते हैं। और शिक्षा में कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करा है वो मोबाइल ने करा है और रेडियो ने करा है। मोबाइल के माध्यम से डिजिटल वीडियो की पढ़ाई बच्चों की हो पाई है, व्हाट्सएप बेस्ड असिस्टेंट कंप्लीट हो पाया है। मतलब उनकी शिक्षा नहीं रुकी, घर बैठे हमारा विद्यालय की पढ़ाई जारी रही है। और सर इसमें रेडियो के माध्यम से झिलमिल सितारे के कार्यक्रम हुए हैं। कौन सा विद्यालय है? सर हमारा प्राथमिक विद्यालय अरनिया। दूर संचार के साधन इस प्रोजेक्ट में हमने देखा कि किस तरह से जो संचार का माध्यम है किस तरीके से उसकी उपयोगिता कोरोना काल सभी ने देखा है, उसमें क्या रही, कैसे बच्चों ने उससे शिक्षा ग्रहण करी। तो आइए हम और शिक्षकों से चर्चा करते हैं कि उनके प्रोजेक्ट में क्या कुछ खास बात। प्रोजेक्ट मॉडल बनाया आपने? ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है जी। श्वेत प्रकाश को किसी संकीर्ण जगह से गुजारा जाए तो प्रिज्म में से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और इसका और उदाहरण जैसे बारिश के टाइम पे हम जो इंद्रधनुष देखते हैं वो भी यही होता है, यानी सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कैसे समझाएंगे बच्चों को, कैसे समझाएंगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से? इस प्रोजेक्ट के बारे में ये हम बाहर ले जाके इसको सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म में से गुजारेंगे तो निश्चित उसमें से 7 रंग विभक्त होते दिखाई देंगे। आप दीपिका जोशी। क्या प्रोजेक्ट में क्या बनाया आप? सर मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है। इसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जो कुछ मटेरियल है इनको हम बच्चों को देके बताएंगे कि कैसे इसमें सर्किट में रखना है। किस तरीके से क्या जी, काम कर जैसे रहा है? ये आयरन नेल है, लोहे की कील हम यहाँ रखेंगे, बल्ब जल रहा है। इससे बच्चे को पता लग जाएगा कि ये जो लोहा इलेक्ट्रिक का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। इस प्रोजेक्ट में आपने देखा कि विद्युत किस तरह से प्रवाह करती है, कौन से धातुओं का कनेक्शन होता है कि वो कनेक्शन या उसके जुड़ने से ही वो लाइट जल जाती है या बल्ब जल जाता है। आइए और शिक्षकों से हम चर्चा करते हैं। मैंने मैथ्स मैजिक बॉक्स बनाए हैं जी। मैथ्स मैजिक बोर्ड। जी। ये जो है 0 कास्ट से बनाए हैं और इसमें गणित की कई अवधारणाएं क्लियर हो जाती हैं। जैसे अपने को बताना है त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बच्चा 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये 3 भुजाओं से घिरी आकृति हुई और ये त्रिभुज हुआ। अब त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है तो वो इससे मेजरमेंट करके देखेगा ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। इसी तरह ये इन कोण के आधार पे इसके प्रकार बता सकेगा। इसमें विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है और विटामिन से होने वाला रोग क्या है। जैसे कि विटामिन A की कमी से शरीर में रतुंधी रोग हो जाता है और उसको प्राप्त करने के लिए सोर्सेज क्या है, तो आप जैसे कि गाजर का उपयोग करें और दूध, हरी सब्जियां आदि का उपयोग करके हम इन विटामिन की कमी पूरी कर सकते हैं और अपने शरीर में विटामिन का बैलेंस बना के रख सकते हैं। क्या प्रोजेक्ट लेके आए हैं? मैं स्वर यात्रा संघ मात्रा। तो ये कैसे यात्रा करके बताइए थोड़ा। इसमें बच्चे को सबसे पहले तो कलर के बारे में जानकारी देंगे कि बच्चा कलर की तरफ अट्रैक्टिव होता है जी। वो जब कलर बताता रहेगा उसके पश्चात हम उसको बताएंगे बच्चा बता नहीं पाएगा कि ये है। बच्चे को जब हम डायरेक्ट अगर पूछते हैं कि ये बताओ बेटा क्या है तो वो बता नहीं पाएगा। उसके लिए हमने क्या किया कि उसके नीचे चित्र भी बना दिया जी। और चित्र बनाने के बाद उस पर अनार भी लिख दिया। ये सबके पीछे लिखा हुआ है, जैसे ये आम, ये इमली, ये ईंट, ये उपहार। तो उसके बाद ये मात्राएं लगा दी गई। अब इसमें जैसे ये अनार है तो बच्चा चित्र तो पहचान लेता है लेकिन अनार पढ़ना नहीं जाता, लेकिन उसको एक एक चित्र के अनुसार समझाने की कोशिश। उसको अनार बताया। अब अनार बताया तो इसमें ना कहाँ से आया था, उसकी आ की मात्रा भी यहाँ पर हमने दे रखी है। जी मैं स्वर, व्यंजन और मात्राओं का ज्ञान लेकर आई हूँ
कि बच्चे खेल खेल में कैसे शिक्षण को सीखें। बताइए वो शिक्षा किस तरीके से समझाएंगे आप बच्चों ओके, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें पहले स्वर है, स्वर के बाद हमें व्यंजन का ज्ञान करवाना है बच्चों को। इसमें आइसक्रीमों के माध्यम से मैंने व्यंजन का ज्ञान करवाया है। उस व्यंजन को सीखने के बाद बच्चा मात्राओं पर आएगा और मात्राओं में जब ये आइसक्रीम है उसके इच्छा से जोड़ेगा कि इसमें क्या बन रहा है। जो ये 12 खड़ी जब वो बोलना सीखेगा तो मुझे किसी एक वर्ण की सीक्वेंस से मुझे उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कलर अलग अलग कलर में बताया गया, तो इसमें क्या बताने की कोशिश की? जी, बच्चे क्या होता है कि खेल खेल में जब शिक्षा लेते हैं तो उस शिक्षा के माध्यम से उन्हें रंगों का ज्ञान भी हो जाएगा और रंगों से खेलना बच्चों को आपने देखा होगा बहुत पसंद है। होली में सबसे ज़्यादा हमें बच्चे ही दिखते हैं क्योंकि उन्हें रंगों से खेलना पसंद होता है। मॉडल लेके आए विलोम शब्द का ये TLM लेके आया था। ये वर्किंग TLM है। ये जनरली अपन क्या बनाते हैं, जैसे कार्ड शीट पे बना देते हैं कुछ भी स्केच पेन से और बता देते हैं, तो बच्चे जैसे वो वाला मटेरियल तो अपने को किताब में भी मिल जाता है, लेकिन थोड़ा बच्चे को जो थोड़ा यूँ लगे, जिज्ञासा लगे कि यार वाह ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो अपन उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें बना के लाए। सर मैं ये एक जो TLM बनाया है मैंने कक्षा 1-2 के छात्रों के लिए जी। बच्चों ने गाँव में देखा होगा पहले जो छोटे वो जो सिनेमा आता था उस टाइप से बनाने की कोशिश करी है, और वर्णों के सहयोग और चित्रों के सहयोग। पहले ये वर्ण साइडों में सिखाए। स्पीकर इससे कनेक्ट है? हाँ सर, इससे कनेक्ट है। क्या आवाज़ क्या इसमें आवाज़ निकलती है सर। इस पर मैंने मोबाइल से स्पीकर जोड़ा है और इससे जो है बच्चों को स्वर व्यंजन वगैरह इस प्रकार से ये चलेगा। यहाँ से मोबाइल से कनेक्ट होकर कौन से कनेक्ट होकर के 2 स्पीकर है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ जरूरत नहीं पड़ती है। ये गणपति जी लगे हुए हैं, इनकी क्या भूमिका है? ये तो सर एक पत्रिका, ये तो TLM मतलब उन्होंने ये बताया था कि आपके पास जो भी नो कास्ट जो मटेरियल हो उनसे बनाने की कोशिश करें, तो थोड़ी सी पत्रिका जो थी वो एक अट्रैक्टिव थी और भगवान श्री गणेश से शुरुआत होती। और नाम क्या? मेरा कमलेश शर्मा। ये इनका मॉडल था और इन्होंने स्पीकर के माध्यम से उसमें आवाज़ को म्यूज़िक थोड़ा दिया है और ये नाम जो है इधर वो समझाने की कोशिश करी है। अंदर से इसको रोटेट करके इसको घुमाया जा सकता है और ये पत्रिका का एक थोड़ा सा मटेरियल फ्री कॉस्ट वो इस पर चिपकाया है और समझाने की और एक जो आकर्षण का केंद्र भी इसको बनाने की कोशिश की है। हम देख रहे थे कि किस तरह से मॉडल और प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं शिक्षकों द्वारा। विकासखंड स्तर पर ये प्रदर्शनी लगी है और यहाँ पर कुछ अधिकारी मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी चर्चा करते हैं। नाम क्या है? पंकज कुमार गहलोत जी। क्या है आप यहाँ पर ये TLM TLM संयोजक हूँ मैं विकासखंड BRC मंदसौर की तरफ। क्या कुछ कोशिश की गई है बताने की यहाँ पर? हाँ, प्रदर्शनी लगा के ये लो कास्ट नो कास्ट पर आधारित मेला है। ये 4 तारीख को विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता विद्यालय स्तर पर हुई थी, फिर 7 तारीख पर जनशिक्षा केंद्र पर स्तर पर ये प्रतियोगिता हुई। वहाँ से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो चयन हुआ तो 11 JSK से कुल 99 हर एक JSK से 9 प्रतिभागी यहाँ आए हैं। हिंदी में 3, गणित में 3 और विज्ञान में तो कुल 99 ये इन्होंने मेला सह प्रदर्शनी प्रतियोगिता है। सभी को हम प्रमाण पत्र सहभागिता का दे रहे हैं और यहाँ से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चयनित होंगे, सहभागिता जिनकी रही है जो यहाँ पार्टिसिपेट किया उनको प्रमाण पत्र सहभागिता का दे रहे हैं। कितने यहाँ से सिलेक्ट होंगे? यहाँ से हिंदी में 3 होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो 14 तारीख को वहाँ पे जिला प्रतियोगिता में शामिल होंगे। कितने जनशिक्षा केंद्र के यहाँ पे 11 जनशिक्षा केंद्र के कुल 99 प्रतिभागी हैं। 99 जी। TLM मेले में हम कुछ अधिकारियों से भी चर्चा कर रहे थे, तो ये अधिकारी हमसे मिले हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। नाम क्या है आपका? डॉक्टर बंशीलाल चौहान, BSc BRC मंदसौर। तो क्या प्रभार है ये TLM मेले में आपका? सह संयोजक का प्रभार है मेरे पास TLM मेले का। हमारे यहाँ आज 11 जनशिक्षा केंद्रों से विषय वाइज हिंदी, गणित और विज्ञान में 99 प्रतिभागी TLM बनाकर लाए हैं और आज जूरी द्वारा उनके TLM के प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन किया जाएगा और तत्पश्चात जिले के लिए 14 मार्च को जो आयोजित हो रही है उसमें हमारे यहाँ से 9 प्रतिभागी वहाँ पर अपनी प्रदर्शनी TLM का प्रदर्शन करेंगे। ये जो प्रदर्शनी करेंगे इसमें जो मॉडल्स कितने सिलेक्ट होकर आए हैं जनशिक्षा केंद्र से? जनशिक्षा केंद्र हमारे यहाँ 11 हैं और 11 जनशिक्षा केंद्रों से विषय अनुसार 9 आए हैं, तो हमारे यहाँ 99 हिंदी के हैं 33। आपका नाम? विनोद शर्मा, BRC मंदसौर। क्या ये बताएंगे इसके प्रदर्शनी जो लगी है मॉडल्स विकासखंड के स्तर पर शिक्षक आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? राज्य शिक्षा केंद्र ने ये बहुत अच्छी पहल की है।
कि हमारे शिक्षक साथियों को उनके व्यवसाय में प्रोन्नत करने के लिए, सुधार इम्प्रूवमेंट करने के लिए, निरंतर जोड़ने के लिए, है ना। और हमारी जो प्रमुख प्रक्रिया है कि बच्चों को सिखाना, लर्निंग करना, उसमें सहायक शिक्षण सामग्री सोचेंगे, नई नई बनाएंगे, बच्चे अच्छी तरह सीख पाएंगे और बच्चों की ग्रेड में इम्प्रूवमेंट, सुधार होगा। अल्टीमेटली इसका लाभ सभी बच्चों तक पहुंचेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ इसके बारे में। अच्छा, तो ये जो शिक्षा प्रणाली है इसमें क्या ये स्थायी रूप से ये मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा या सिखाया जाएगा? हाँ, ये सीखने की प्रक्रिया में हमेशा टीचिंग एड्स, लर्निंग एड्स की आवश्यकता होती है और इसके लिए अलग अलग प्रकार से शिक्षक साथी टीचिंग एड्स का उपयोग करते हैं, किंतु और नए नए नवीन TLM बनाएं और आगे बढ़ें और नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, इसके बारे में शिक्षक सोचेंगे आगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। भारतीय शिक्षण पद्धति की अगर हम बात करें तो शिक्षक क्लास में आने से पहले इसकी एक व्यावसायिक डिग्री होती है जिसको हम D.Ed कहते हैं, B.Ed कहते हैं, M.Ed कहते हैं। इन सब जब हम लोग ये सारे पाठ्यक्रम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें बच्चों को सिखाना पढ़ाना होता है और सिखाने पढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर माना जाता है कि व्याख्यान विधि काम नहीं करती है छोटे बच्चों के इसमें। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उपकरण बनाने होते हैं, कुछ ऐसे टूल्स बनाने होते हैं जिसको हम सहायक शिक्षण सामग्री कहते हैं, जिसको हम TLM कहते हैं। तो उस TLM का एक प्रदर्शन और इसकी बेहतर प्रदर्शनी का कार्यक्रम ये आज यहाँ है। और ये अगर हम हमारा जो सिलेबस है, अगर हम सिलेबस की बात करें, हम NCF की बात करें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, हम नई शिक्षा नीति की बात करें, या हम जितने भी हमारी पुरानी शिक्षा नीति की बात करें, हम मुदलियार आयोग की बात करें, इन सब में एक बात का उल्लेख है कि जब तक एक शिक्षक कक्ष में अपनी बात को रखने के लिए किसी उपकरण का इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक बच्चों की समझ बहुत आसान नहीं होगी। हमारे कई बच्चे उस समझ से पीछे छूट जाएंगे। सर, ये जो TLM मेला है, ये मेले तक सीमित रहेंगे प्रोजेक्ट मॉडल्स या फिर स्थायी रूप से विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे शिक्षक साथी उपयोग करते हैं, करने के बाद जब उनको उपयोग करने के बाद जहाँ जो हर्डल्स उनके आते हैं, जो उनको दिक्कतें आती हैं, उनको समाधान करते हैं और फिर ये TLM प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आज हैं। इनका प्रदर्शन हुआ है, इनका उपयोग बच्चों के लिए हुआ है, बच्चों की समझ बनी है, उसका उदाहरण हुआ है, तब ये उदाहरण ये आपके सामने है। अब ये इस तरह से क्रमबद्ध आगे बढ़ते जाएंगे और फिर ये हो सकता है कि देश भर में ये सारे उदाहरण सबके सामने रखें कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में इस तरह के TLM का इस्तेमाल हो रहा है और बच्चे हमारे इस तरह की समझ बच्चों की बन। TLM में क्या प्रभार है आपका यहाँ पर? हम लोग निर्णायक समिति में हैं, हिंदी विषय में हम लोग निर्णायक समिति में हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह के TLM बने। इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक और TLM दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर वो शिक्षण में TLM का उपयोग करता है तो निश्चित ही बच्चों को सीखने में बहुत अधिक सुविधा होती है और एक क्रिएटिव कार्य TLM बनाना, स्वनिर्मित, कम कीमत, कम लागत के TLM बनाते हैं शिक्षक, अपने परिवेशी सामग्री से काम करते हैं, तो उनका शिक्षण जो होता है वो रोचक भी होता है, बच्चों को समझ भी विकसित होती है। ये दोनों काम TLM बहुत बखूबी से निर्वहन करते हैं। और जो ब्लॉक स्तर पे TLM मेला बना है, इसमें आप पहले विद्यालय स्तर से चयनित किए गए शिक्षक, उसके बाद जन शिक्षा केंद्र स्तर से चयनित किए गए हैं और जन शिक्षा केंद्र से जो चयनित होकर आए हैं वो ब्लॉक स्तर पे आए हैं। यहाँ से जो चयनित होकर जाएंगे वो ज़िले पे जाएंगे और ये पूरे शिक्षा जगत के लिए एक नवाचारी कार्य जो कि TLM निर्मित किए जा रहे हैं। शिक्षक भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे भी इंटरेस्ट। नाम क्या आपका? डॉक्टर अलका अग्रवाल। क्या प्रभार है यहाँ पर आप? जी, यहाँ मैं ब्लॉक प्रभारी हूँ, डाइट से लेक्चरर हूँ।